नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि होली का त्यौहार है और आप सभी लोगों को इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई आप लोग खूब रंग खेलो, होली खेलो, गुलाल खेलो, लेकिन याद रखिएगा आपके जीवन में भी गुलाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुलाल का मतलब कि रंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में जब रंग होगा कब हो पाएगा, जब आपके पास सरकारी नौकरी होगी। मैं बताऊं, ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अभी होली का त्यौहार चल रहा, तो होली में वैसे भी छुट्टी होगी। भाई आप लोग भी होलियां खेल रहे होंगे, मना रहे होंगे, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा लेक्चर देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ओके, देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, आप सभी लोग ना सबसे पहले अड्डा 24/7 जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ये आपके सारे धुरंधर हैं जो एसएससी जेईई 2024 में विजेता साबित हुए हैं। मतलब ये कि इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल किया है एसएससी जेईई के अंदर, और अब बारी है आपकी। क्या अब बारी आपकी, और आप लोग भी एक बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से देखिएगा हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, आपको 13-14 सब्जेक्ट है ना, सबके सब को यहाँ फार्मूला मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, उनको मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया है। पहले सीपीएम और पट में आप देखिएगा, एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में कई बार होता क्या है, ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। ये वाला फार्मूला आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, ये वाला फार्मूला आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले आप याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूले आप याद रखिएगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड अगर डेविएशन पूछता है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ए के लेवल पे जाएंगे तभी ये फार्मूले आएंगे। लेकिन जितने भी ब्रैकेट में है ना, इनके आने के चांसेस जेईई में बहुत ज़्यादा है, और एई में भी आते हैं, लेकिन एई में ये वाला पोर्शन होता है जैसे जेईई में नहीं पूछा जाता, ठीक ना। और बस इतना फार्मूला था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर देखा जाए, ये जैसे डिफ्लेक्शन का फार्मूला, ओके, सर्कुलर टेपरिंग रॉड का, सर्कुलर का। तो यहाँ पर एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पर जैसे इनकी सबकी वैल्यू दे दिया, डिफ्लेक्शन आपसे पूछ लिया, एक्सपेंशन आपसे पूछ लिया, ओके, और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपका ये हो जाएगा। जैसे यहां पर आपसे पूछ लिया था, ये वाली एक बात हो गई, ये कि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन डी। कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन डी। तो यही तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही 1 सेकंड के अंदर टिक लगते हैं। तो मतलब अगर आपका पेपर 100 नंबर का होता है तो यकीन मानो 10 से 15 या 20 नंबर ऐसे आते हैं जो आप सिली मिस्टेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिस्टेक करनी नहीं है, चीज़ों को सीखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ये फार्मूला आप देख लीजिए, ये जितना भी फार्मूला है E = 2C 1 + 1/m, या तो म्यू हो जाएगा, ठीक ना, 2C, और E = 3 के 1 - 2 म्यू। यहाँ से एक फार्मूला 9 kg 3k + c, या 9 kg, या c बोलिए g बोलिए, बात बराबर है। म्यू = ये, इसको हमने याद किया है 1/8 से। देख लीजिए, इन दोनों को माइनस करो 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 8 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये फार्मूला PL/AE डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को पढ़ना है एक बार, और इसको, ये जब PDF आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप इसको डेली रिवाइज करते रहना, क्योंकि भूलता रहेगा। जैसे सडनली अप्लाइड के लिए कितना हो जाएगा, 2p/a सडनली अप्लाई के लिए, और नॉर्मल के लिए p/a, ओके। और यहाँ पर इंपैक्ट लोड के लिए, अगर आप ए का एग्जाम देने जा रहे हैं, SC का देने जा रहे हैं, तो इससे एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपके मेंस में। शियर रेजिलेंस कितना होगा, शियर रेजिलेंस Q²/2n हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस का ये फार्मूला सबको पता होगा, फायर मी, ओके। और इसके बाद रेक्टेंगुलर के लिए कितना हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस BD²/6, और सर्कुलर के लिए कितना हो जाएगा, πd³/32, πd³/32। और हॉलो सर्कुलर के लिए कितना होगा, आपका ये हो जाएगा πD⁴ स्मॉल d⁴/32D। ये आप निकाल भी सकते हैं एक बार। अब जैसे आप देख लीजिए, एसएससी जेईई में इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ये बात याद रहना चाहिए। यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि जैसे यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर एट x = L/2 हो जाएगा b। आपको ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना। इसके बाद जो भी आपसे एग्जामिनर पूछे, एट x = L/2 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब b कांस्टेंट कर देगा
तो डी की वैल्यू पूछ लेगा तो रूट में आ जाती है, कभी डी को कांस्टेंट कर दिया, बी की वैल्यू पूछ लिया, इस तरीके से चीजें पूछ लेते हैं। कभी कभार मिड स्पैन पे पूछ लेता है तो आपका ये 3/2 आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपको पढ़नी है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, b/6 होगी, नो टेंशन जोन बोला जाता है। ये तो रेक्टेंगुलर के लिए होगा, सर्कुलर के लिए भी होगा। सर्कुलर के लिए लेस देन आर इक्वल टू d/8। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसको ग्रेटर देन लगा देगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा देगा, इस तरीके से भी कर देगा। कॉलम के लिए कितना हो जाएगा, कॉलम फॉर एक्सटर्नल डायमीटर ई इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8d। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। ओके, अब यहाँ शियर स्ट्रेस की अगर बात करता हूं, ये जनरल फार्मूला आपने देखे होंगे, और इस जनरल फार्मूले से आपको रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर तीनों के आने चाहिए। और ट्रायंगुलर में आपको आना चाहिए कि जब आपकी वर्टेक्स अपर पे हो, लोअर पे हो, दोनों केसेस में आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर के लिए कितना हो जाएगा 3/2। एग्जाम में क्या करेगा, वी एवरेज दे देगा, या तो करेगा कि वी और बीडी की वैल्यू दे देगा। क्या एग्जाम में करेगा, या तो वी एवरेज की वैल्यू दे देगा, इसका सॉरी, या तो वी और बीडी की वैल्यू दे देगा, पहले ये निकालिए फिर उसका 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, या तो कई बार ऐसे कर देता है कि वो इसकी वैल्यू दे देता है, आपसे क्यू मैक्स पूछ लेता है, या तो डायरेक्टली आपसे फार्मूला पूछ लिया जाएगा। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा 4/3। और याद रखिएगा, मैं तो तब बहुत ज्यादा हैरान हो गया था जब उसने पूछ लिया था दोनों में रेशियो, इन दोनों में रेशियो क्या होगा। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, दोनों का रेशियो भी पूछ लेता है। अब यहां पर आई सेक्शन के लिए जनरली आपके लेवल तक तो नहीं पूछेगा, जेई में आई सेक्शन के लिए अगर पूछता भी है तो फ्लेंज के लिए ये होगा v/8i कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल dy। और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा क्यू मैक्स 3v/bh, और ये न्यूट्रल एक्सेस के रिस्पेक्ट में 8/3 होगा। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सारा चीजें। शियर सेंटर से जाइएगा, चेक करिएगा, आपके हर एग्जाम में, चाहे यूपीटीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीटीपीएससी हो, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में पूछा जाता है, आरआरबी में पूछा जाता है, b²h² डायरेक्टली फार्मूला पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। इससे क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, बहुत शानदार इससे न्यूमेरिकल आता है। ओके, और फिर इसके बाद आ जाइए एक्सियल लोड आपका मेंबर सब्जेक्टेड टू, ये फार्मूले तो आपको याद होंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला आ जाता है ये वाला, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, टाउ मैक्स का। ठीक, अब यहां पर ये tan टू थीटा 2 टाउ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये फार्मूले तो अब देखिए जब से मेंस हट गया तो फार्मूले के आने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। आगे अगर बात किया जाए कि यहां पर आप एक ये देख पा रहे होंगे कि कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्जन के केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली वो m की वैल्यू दे देंगे, और याद रखिएगा एग्जाम में ऐसी वैल्यू देगा, प्री के केस में एग्जाम में ऐसी वैल्यू देगा वो आपको कि आप ना आसानी से कर सकें, आप क्या कर सकें, आसानी से कर सकें। और अगला यहाँ 16 हो जाएगा और सिग्मा 1 सिग्मा 2, लेकिन मेजर और माइनर भी ध्यान दे लीजिएगा, ये तो ESC लेवल तक होगा, लेकिन आपकी लेवल तक बस यही होगा। और टाउ मैक्स 16 पाई डी क्यूब m स्क्वायर प्लस टी। ओके, अब यहां पर ये टी इक्विवेलेंट भी आपको पता होगा, और इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे हम। ओके, और यहाँ शियर स्ट्रेस के लिए कितना हो जाएगा 16t, और यहाँ 32, इसी में रेशियो हो जाता है t/m = 2, आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फेलियर थ्योरी की अगर बात किया जाए तो ये पढ़ लीजिएगा, डक्टाइल के लिए कौन सा है, ब्रिटल के लिए कौन सा है, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक, और आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, ये कॉलम के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है कि जैसे कि एक तरफ हिंज हो गया, फिक्स हो गया, तो इनमें से रेशियो भी कभी कभार पूछ लेता है। बहुत डिटेल में पढ़िएगा इसको। ओके, कहां पर 2l होता है, कहां l/2 होगा, कहां l/√2 हो जाता है, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद और नीचे अगर आते हैं हम, और नीचे आते हैं, यहां पर थिन सेल के लिए कितना हो जाएगा PD/2t, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए PD/4t। ओके, और ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा PD/8t, और थिन के लिए कितना हो जाएगा, थिन स्फेरिकल सेल के लिए PD/4t। देखिए, अगर यहां पर कहीं पर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहीं ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूले में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, तो उसको आप प्लीज सही कर लीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए, और ये तो अगर आप ESC लेवल पे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके लेवल तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। टॉर्जन देख लीजिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेता है, डायरेक्टली आपके। हाँ,
याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको सी मिलेगा और सी को ही जी भी बोलते हैं, ठीक ना। चलो आरसीसी में आ जाते हैं। आरसीसी में देखिए आप लोगों से पूछा जाता है अंडर एनफोर्समेंट किसको बोलते हैं, ओवर एनफोर्समेंट किसको बोलते हैं, दोनों चीजें आपको मेंशन मिल जाएगी। और टी बीम के लिए जो फ्लैंज विड्थ है कितना होगा, एल बीम के लिए कितना होगा, और मैंने आपको क्लास में लिखवाया है आइसोलेटेड के लिए कितना होगा, ठीक ना। आइसोलेटेड के लिए भी पढ़ लीजिएगा। लिमिट स्टेट में बात किया जाए, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर रेनफोर्समेंट बढ़ा दिया जाएगा, आज आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अगर रेनफोर्समेंट बढ़ा दिया जाए तो एक्सयू लिमिट जो है ना वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे ये हो जाएगा उसके प्रोपोर्शनल है ये। कभी कभार ये फार्मूला भी पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना कि यहाँ 2 जीरो होगा, यहाँ 2 जीरो होगा। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, क्यों, क्योंकि आपको एग्जामिनर उसी तरीके से गुमराह करेगा। 0.00035, लेकिन आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम श्रिंकेज की वैल्यू होती है 0.00003। इस तरीके की चीजें जब आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैं नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट लिंक जो आपकी होगी इसकी पीडीएफ वहां लगवा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप के माध्यम से। वहां जैसे क्लिक करेंगे आपको सीधे ऐप पर ले जाएगा और वहां से डायरेक्टली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर एक्सयू की लिमिट 1000 बार आया होगा, ये क्वेश्चन क्या 1000 बार ही आया होगा। 250 के लिए कितना होगा, 415 के लिए कितना होगा, 500 के लिए कितना होगा। ई की वैल्यू आपसे कितने बार पूछा गया, ई की वैल्यू कितने बार पूछी गई। एक काम यहाँ पर और आप कर सकते हैं कि एक्सयू की जगह ना ये रख के चेक भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों चेक करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसे कभी क्वेश्चनों में उलझना भी चाहिए, ठीक। आगे अगर बढ़ते हैं तो स्लैब के लिए ये डायरेक्टली फार्मूला बोल देता है, ये डायरेक्टली फार्मूला बोल देता है। वहां पर एग्जामिनर किस तरीके से करता है, क्या उसकी अप्रोच रहती है, LX/LY कर सकता है, यहाँ पर वो यहाँ पर 4 लगा सकता है, ओके, यहाँ पर 4 लगा सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आपके RPSC में आया था, मार्कस करेक्शन, ठीक ना। mx इक्वल टू मोमेंट एट रिस्पेक्ट टू x 1 - 5/6 r⁴ अपॉन 1 + r⁴। ओके, मार्कस करेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा YF की वैल्यू यहाँ पर टी बीम के केस में, ओके। और यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी टी बीम कब एज रेक्टेंगुलर बिहेव करेगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, मैं जरूर पूछूंगा, मैं जरूर देखूंगा। और याद रखिएगा इसके सभी के कमेंट आप जितने क्वेश्चन आपसे पूछता जाऊं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे भाई। अब देखिए ना, ये वाला फार्मूला नहीं आता नॉमिनल स्टब के लिए, ASU/BSU ग्रेटर देन 0.4/FY, कुछ नहीं, एग्जामिनर कुछ नहीं करता, FY की वैल्यू दे देता है और ये रेशियो पूछ लेता है आपसे। यहां से आप जाइएगा गेट और SC में क्वेश्चन आए हुए हैं, अब SSC की बारी है। आगे बढ़िएगा UPTSC में जाइएगा, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है UPTSC में। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर वो SC में आया है तो ये मान लो 70% चांसेस है कि कभी ना कभी SSC JEE में आएगा, PSC लेवल पे आएगा, RRB में आएगा। वो सभी एग्जाम में घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए रिडक्शन फैक्टर आया हुआ है, आपके सारे एग्जाम में आया हुआ है, और L/R मिनिमम कितना होगा, 1240 होगा। और यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 0.4 FCK AC प्लस पॉइंट, डायरेक्टली फार्मूला तो अब नहीं आएगा, कॉलम का फार्मूला तो नहीं आएगा। हाँ, IS 456 में मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये अब आप शॉर्ट में आगे नोट कर लीजिएगा, 415 के लिए कितना होगा, 500 के लिए कितना होगा, 250 के लिए कितना होगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ना आपका ऐसे नहीं रहे कि यार टाइम लग गया ज्यादा, यही तो टाइम रिड्यूस करेगा भाई, यही तो आपका टाइम बचाएगा, पता है आपको, यही तो आपका टाइम बचाएगा यार एग्जाम में, यही तो आपके सब टाइम बचाएंगे, ठीक ना। आगे चलो बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, वो चाहे टेंशन के कंपैरिजन हो, चाहे टेंशन साइड हो, चाहे कंप्रेशन साइड हो, 0.04 B और कैपिटल D होगा। याद रखिएगा एग्जाम में क्या गुमराह करेगा, स्मॉल d लिख देगा। तो अगर आप ये नजाकत उसकी पकड़ लिए कि यार एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है, जैसे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में फार्मूला आपसे पूछ लेता है, ओके, 5 सिग्मा ST 4 टाउ BD, ओके, टाउ BD। और आगे बात करते हैं मिनिमम शियर स्ट्रेस का, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का भी फार्मूला पूछ लेता है, ASU/BSU 0.4/FY। और इसके बाद ये फार्मूले सारे देख लीजिएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ और मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू देकर रखवा भी लेता है, ओके। डिजाइन बेस्ड अनक्रैक सेक्शन के लिए ये फार्मूला दे देगा। देखिए एग्जामिनर की क्या अप्रोच है,
आप जिस दिन सामने वाले को जान गए, जैसे आप बैटिंग करते हैं, ओके, मतलब क्रिकेट खेलते हो, और अगर आप जान गए ये सामने वाले का कि सामने वाला इस बार गुगली फेंका तो अगला क्या फेंक सकता है, अगर आप सोचने लगे तो आप ये समझ लो उस बॉलर की पिटाई करने लगोगे। अब यहां पर सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जाम में आया हुआ है, किस तरीके से करेगा, ग्रेटर देन कर देगा, लेस देन कर देगा, इक्वल कर देगा, बोलेगा कौन सा सही है बता दो भाई, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है, ओके। और फिर है तो बहुत फार्मूले, करने को सब कर सकते हैं, ये दोनों फार्मूला तो सदाबहार है, इसके बगैर पेपर ही नहीं बनता। प्रिस्टेस बीम की अगर बात करता हूं 1 मिनट के लिए, प्रिस्टेस बीम के लिए तो जेई में यार शायद ही थोड़े बहुत यहाँ से क्वेश्चन आ जाएं, 1 आधे 2-3 साल में पूछ लिया जाता है, लेकिन आते नहीं जल्दी। जैसे ये पूछ लिया जाता है, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट इन प्री टेंशनिंग में कितना होता है, 3 × 10⁻⁴ हो जाता है, और ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। पोस्ट टेंशनिंग के लिए फार्मूला पूछ लिया जाता है, ओके। लोड बैलेंसिंग के लिए WL²/8E, ये वाला आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से आपको तैयार रहना। आगे अगर देखा जाए स्टील में बताइए ना, ये वाला फॉर्मूला कितने बार आया हुआ है, नॉमिनल डायमीटर कितने बार आया है, जब थिकनेस आपको दिया जाता है, और यहाँ पर जब डाया आपका 25 से कम होगा, 25 या 25 से कम होगा तो 1.5 मीटर बढ़ाएंगे, जब 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 मीटर बढ़ा देंगे। अब इनकी वैल्यू कोई आती ही नहीं है, अब आपके एग्जाम में ऐसी चीज़ें आती ही नहीं है, ठीक ना, ऐसी चीज़ें आती नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, पिन के केस में देख लो, ये वाला फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। जब ये वाला पूछा गया है बेस्ड ऑन फ्लेक्सर पे, तो बेस्ड ऑन शियर वाला भी फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता यार। मैं कहता हूं कि अगर ये पूरी की पूरी सीट अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, मुझे यकीन है कि आप कम से कम यहां से 10 नंबर अपने श्योर कर सकते हैं, किसी भी 10 नंबर। मैं तो मिनिमम बोल दिया हूं कि पेपर अगर चाहे जितना भी गंदा आएगा 10 नंबर तो यहां से आएगा। ओके, अब यहां पर देख लीजिए, थिकनेस आप सिंगल लेसिंग के लिए कितना हो जाएगा, 1/40, डबल इनर रिवेट वेल्ड, डबल रिवेट के लिए यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, डबल हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। ओके, थिकनेस ऑफ द बैटन के लिए 1/50, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, वो हो गया होगा बाई मिस्टेक। मोमेंट ऑफ बैटन कितना हो जाएगा, VC/2N, जबकि लॉन्गिट्यूडनल शियर ऑन बैटन कितना हो जाएगा, VC/NS। तो यही तो सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप ये वाला फार्मूला देख रहे होंगे डबल लेसिंग के लिए, और 5A1/5A1 + A2, यहां पर सिंगल वाला लिखा होगा, ये यहां पर सिंगल वाला लिखा होगा, सिंगल एंगल के लिए, और डबल एंगल के लिए है या सिंगल एंगल के लिए हो गया। ये कंबाइन स्ट्रेस का भी ये फार्मूला है, तो एग्जामिनर इसी तरीके से पूछ सकता है। यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो बियरिंग स्ट्रेस है आपका, बियरिंग स्ट्रेस है, ओके, बियरिंग स्ट्रेस है, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना, जब आपसे पूछा जाएगा, अगर लोड के लिए पूछता है तो कितना हो जाएगा, 2H। देखिए, और ये मैं फेस कर चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन 2 आएगा, और रिएक्शन के लिए ये केवल 2 नहीं आएगा, 1 आता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में और भी अच्छा करेगा, आपके एग्जाम के लिए, ठीक, आपके एग्जाम के लिए और भी अच्छा करेगा। और इसके बाद क्या था, हाँ, पर्लिन के लिए बताओ WL/10 कितने बार आया है, पर्लिन के लिए WL/10 कितने बार आया हुआ है। अगला प्लेट गर्डर की बात कर लीजिए, कर्टेल फ्लैंज के लिए 1.1, फ्लैंज के लिए कितना होगा, 1.21 जब नॉट कर्टेल होगा। और फिर इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अनस्टीफन वेव कब होगा, ठीक ना, इसका रेशियो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर बात किया जाए, ये देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल स्टिफनर के लिए फार्मूला, कहां पर क्यूब लगा, कहां पर स्क्वायर लगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्या होगा, D³ T³/c², इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 150 md²/et × 10⁴ mm⁴। अब एग्जाम में क्या करेगा, 125 भी कर देगा यहाँ पर, और 150 भी करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना यार। जैसे देखिए, करेक्शन टू डे डिजाइन फॉर शियर के लिए है 125 T²/h। इसको अगर एक बार आप पढ़े होंगे, मैं पहले बता दूं, आप जनरली अगर ये पहले ओपन करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि पहले एक बार सब्जेक्ट को पूरा का पूरा पढ़ डालते हैं, फिर इसके बाद ये पढ़ते हैं ना, बहुत बेनिफिट आपको होगा, बहुत मजा आएगी चीजों को पढ़ने में। क्यों, एक बार आप जान चुके होंगे सारे चीजों को, क्या होगा, आप एक बार जान चुके होंगे। तो यहाँ पर सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूलों पे हम बात करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त पे आप लोगों के लिए क्या है,
15 अगस्त पे आप लोगों के लिए देखिए, 15 अगस्त पे आप लोगों के लिए महापैक पे देखिए, अभी आप लोगों का तेजस बैच चल रहा CBT 1 26 अगस्त से ये है। ओके, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी रहेगा, कंप्लीट बैच भी रहेगा। शंखनाद 1.0 आपका स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त से, और इसके बाद आपका यहाँ मैं हाइड्रोलॉजी अभी स्टार्ट किया हूँ, और यहाँ पर आइए, और इन्वायरमेंट 19 से स्टार्ट है यहाँ पर। आगे यहाँ पर आप चाहें तो इसका अलग अलग, आप चाहें तो पर्टिकुलर नॉन टेक्निकल का भी ले सकते हैं, टेक्निकल का साथ में ले सकते हैं शंखनाद 1.0 में। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जैसे आप ना महापैक ले लेंगे, क्या करेंगे, महापैक ले लेंगे। आप चाहें तो एक बार पहले यूट्यूब के अंदर क्लासेस देख लीजिएगा, इसके बाद ही इनरोल करिएगा। कोई ऐसा नहीं कि ना भाई देखे तुरंत ले लिए, भाई कहीं पर भी आप पढ़ाई करो पहले देख लो एक बार कि टीचर पढ़ा किस तरीके से रहा। यूट्यूब के क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट देखो कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर वो कर रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपको 27 मंथ का है 2599, मतलब 2600 रुपए का। आप चाहें तो इतने में भी ले सकते हैं, फायदा हमारा ही है। आप चाहें तो इतने में भी ले सकते हैं, फायदा हमारा है। लेकिन और आपको ऐसा लगता है कि सर 15 अगस्त है, मतलब कुछ ऐसा सरप्राइज कर दीजिए कि थोड़ा सा कम हो जाए, तो जैसे आप Y579 लगाएंगे, कितना Y579 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2480 रुपए का। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे PDF डाउनलोड करेंगे ना वैसे ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद कोर्स लीजिएगा, आपको करीब करीब कॉइन्स वगैरह लगा देंगे, 2400 रुपए का मिलेगा 27 मंथ का। अब अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर 27 मंथ बहुत ज़्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 18 मंथ का ले लो, नहीं 12 मंथ का ले लो, इससे कम में क्या ही लोगे यार। 12 मंथ में भी वही लगेगा, 1600 रुपए दिखा रहा, Y579 लगाइएगा 1552 रुपए का। बताओ 12 मंथ का 1552 रुपए है, तो आप इसका भी ले सकते हैं। तो जाकर एनरोल कर लो। अगर आप महापैक लेंगे तो महापैक में आपको सारे जितने भी हमारे इंडिया के एग्जाम होते हैं AE और JEE के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, सबके सब कवर हो जाते हैं। चलो अब हम अपने इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, सॉइल इंजीनियरिंग में देखिए सारे फॉर्मूले लिखे हुए एक जगह, आपके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एक जगह पे। सभी फॉर्मूले को आपको पढ़ना है, 1 by 1 आपको पढ़ना है। मतलब रिवीजन और रिवीजन, जितना रिवीजन यहाँ कर सकते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे वहां पर मैं आपको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया हूं। अब इस सॉइल वाले में कुछ मैं आपको बता देता हूं ट्रिक्स क्या है। आप कहीं भी देखेंगे 1 - n होगा, 1 + e होगा, और g - 1 होगा। 1 + n, 1 - n, ओके, g - 1 हो गया, और आगे यहां पर भी e ही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और आगे अगर बढ़ते हैं 1 - n, 1 - n, 1 - n, g - 1, ओके। और g क्योंकि 2.7 होता है इसलिए -1 हो जाता है, और n की वैल्यू 1 से कम होती है इसलिए 1 माइनस हो जाता है, और e हरदम प्लस में रहेगा। देखो प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में, इस तरीके से होता है भाई। तो ये सारी ट्रिक है जो आपको गलतियों से बचाएगा, जो आपको गलतियों से बचाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की अगर बात किया जाए, CC D10 स्क्वायर, D30 का स्क्वायर, D16 × D10, और यूनिफॉर्मिटी D60/D10 आपका हो जाएगा, ओके। स्पेरिटी S = DE/L हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा ये वाला फार्मूला आ जाता है। इसमें कौन सा फार्मूला आ जाता है, ये वाला आ जाता है, जहां DE क्या होगा। अब आप क्या कर सकते, ये DE की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये DE की वैल्यू के बाद इसको रख दीजिए, तब इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। रिलेटिव डेंसिटी बताओ 1000 बार आया हुआ है, और ये भी रिलेटिव डेंसिटी, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये सब कुछ, फ्लो इंडेक्स, ये सब कुछ आपको आता है। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ओके। ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात किया जाए एक्टिविटी ऑफ सॉइल, अब जो भी अच्छे बच्चे होंगे एक्टिविटी ऑफ सॉइल देखे और इसके बगल में ब्रैकेट बना के इनकी सारी वैल्यू लिख दिए, ओके। और सिंकेज लिमिट ये फॉर्मूला हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर जैसे परमिबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है, ओके, ये भी आपका आ जाएगा। और स्ट्रेटिफाइड के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो दोनों चीज़ें दी गई हैं। और ये जैसे सीचर्ड रेडियस इन्फ्लुएंस लिखा है ना, R = 3000 d √k, ड्रा डाउन के बारे में। हाइट ऑफ कैपिलरी 0.3/d आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रिमाउल्डेड सॉइल के लिए अलग हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं रिमाउल्डेड सॉइल के लिए और अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए अलग फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर ये CC फार्मूला हो गया, और MV का फार्मूला TV = π/4 UV², CV = TVD²/T, ओके। ये सारा कुछ हो गया आपका। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये फार्मूला गेट और SC में आया हुआ 2-3 बार आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई।
इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, डायरेक्टली पूछता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी मैं मानता हूँ, कुछ चीजें नहीं होंगी तो कुछ चीजें आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला आपको पता है। और आगे बढ़ते हैं, ICRG-1 आपको बताया था, 1 + C आ गया। ओके, और यहाँ पर ये वैल्यू पूछी जाती है प्रेंडल एनालिसिस के अनुसार। QS बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है या तो ये वैल्यू, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, या तो फार्मूला या तो ये वैल्यू। ओके, और आगे बात करते हैं, अगर हम और आगे बात करें किया जाए अगर, तो सॉइल का चल रहा आखिरी समय, और जैसे यहाँ से इमीडिएट सेटलमेंट कोसी सॉइल के लिए ये फार्मूला होता है। और जनरली क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा भाई, लेकिन याद रखिएगा मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। गेट यसिम तो आते ही आते हैं ये वाले फार्मूले। हाँ, ड्रॉप हैमर के लिए, जैसे कि ये पॉइंट है, ड्रॉप हैमर के लिए सी की वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर एंड फॉर स्टीम हैमर के लिए 0.254 सेंटीमीटर आएगा। दोनों में माइनर से डिफरेंस है, पॉइंट का डिफरेंस है, और आप गलत कर दोगे एग्जाम में। ये फार्मूला जैसे हो गया न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन विजुअल, अब सर्वेइंग में आ गए, विजुअल हॉरिजॉन्टल के लिए 3.855 रूट ऑफ दैट, 1000 बार क्वेश्चन आया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने देख लिया, और यहाँ से ये सारा कुछ देख लिया आपने। कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर फॉर रिफ्लेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। F/I यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना, यहाँ से भी आपने पढ़ा ही होगा आप। और कर्व के लिए ये चारों फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों क्या पांचों भी आप, 2R sin δ/2 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन कर्व के लिए पढ़ लीजिएगा, क्यूबिकल स्पाइरल x = L³ 6RL, क्या आपको मैंने प्रूव करवाया है, एकदम प्रूव करवाया। क्यूबिक पैराबोला आप देख लीजिएगा, ये फार्मूले शिफ्ट आपको पढ़ाया हुआ है एकदम। और यहाँ पर आप देखिएगा, अभी मैं अपने सब्जेक्ट पे तो गया ही नहीं हूँ भाई, मैं सोच रहा था कि पहले ये सारे सब्जेक्ट निपट जाएं। और यहाँ पर देख लीजिएगा हाइड्रोग्राफी में देखिएगा, ये फार्मूले सारे हो गए आपके। और सर्वेइंग में ये सारा कुछ आप देख ही पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये FM की बात हो गई। FM में जैसे कि यहाँ से रेजिस्टेंस टू मोमेंट में ये डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है। और आगे अगर बात करता हूँ मैं आपसे कि ये प्रेशर आपका लिक्विड ड्रॉपलेट में कितना होगा, 100 बबल में कितना हो जाएगा, 8 सिग्मा। तो ऐसे याद रखते हैं, बबल दो तरफ होगा तो इसका दोगुना हो जाएगा। फार्मूला इसका कैपिलरी का फार्मूला याद कर लीजिएगा आप, ये फार्मूला देख लीजिएगा कि अगर सबमर्ज्ड है तब क्या होगा और तैर रही है तब क्या कंडीशन होगा। दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, ये दोनों चीजें देख लीजिएगा। आप जैसे नहीं देखते कि वहां पर ये जो मेटर सेंटर है ग्रेविटी के ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये और एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, और वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। तो इस वजह से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इससे क्वेश्चन बनता है कि ये वाला फार्मूला जो है इंक्लाइन के लिए अगर ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए कितना हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। पाइप फ्लो देख लीजिए, ये वाला फार्मूला आपका आता है हेजन-विलियम फार्मूला, आप जाकर चेक करिएगा, ए और जेई में खूब आया हुआ है ये वाला फार्मूला, और बच्चे पढ़े ही नहीं है। हेजन-विलियम फार्मूला, एक हेजन और फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, और ये इक्विवेलेंट पाइप डुपिट इक्वेशन आप देख सकते हैं। और फिर आगे अगर बात किया जाए मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल के लिए, आप सबको पता है 45 डिग्री और R = I 2√2, ठीक ना। ये क्या होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए Q²/G A³/T। इस तरीके से सारा क्रिटिकल फ्लो के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर के लिए सारा कुछ यहाँ गिवन होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिकल कंडीशन बताओ, इससे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। अब ये फार्मूले यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सारा कुछ। और यहाँ से अब जैसे आप देख लीजिए, ये वाला हेजन-पोजोली इक्वेशन यूपीपीएससी ए में क्वेश्चन बना था, जो डिस्चार्ज है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल के, समझ गए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल के। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबको पता है ये आपका 64/R ही हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ना है मेरे भाई, इस तरीके की चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे ये वाले फार्मूले डायरेक्टली आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाले फार्मूले आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, आपको लगता होगा सर बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, लेकिन होता है मेरे दोस्त। तो ये जैसे प्राउड डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। फिर आइए अगला, ये बीएम आपका हाईवे है, बताओ हाईवे में एक एक चीज़ यहाँ पर कवर है, यहाँ पर तो आप खुद ही इसमें देख लेंगे एक बार तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बताइए आपको क्या नहीं यहाँ करवाया हो, क्या नहीं करवाया हो, शायद इसमें ही कम हो।
ओके, ये फिर आप लोगों का आ गया यूनिट डिस्चार्ज। हाँ, यूनिट डिस्चार्ज से ये जो लगातार लिखे आपको 5 फार्मूले 6 फार्मूले मिल जाएंगे, इससे आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो ये सारे फार्मूले आप लोग कर चुके हैं, CVR फार्मूला वगैरह। बताओ, ये सारे फार्मूले आपने नोट कर रखे हैं, एकदम सर नोट है फार्मूले। और आगे चलते हैं, और ये फार्मूला रिलेटिव स्टिफनेस भी आपने किया है, तो ये सारे फार्मूले आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारे फार्मूले क्या करना है आपको, एक बार देख लेना। ये डेल्टा ड्यूटी के फार्मूले आ गए, ये भी तो अभी आपको करवाना है, कुछ बैचेज में हो भी गए हैं वाटर रिसोर्सेज में। ओके, सार की वैल्यू लिख लीजिएगा, 0 से 10, 10 से 16 और ग्रेटर देन 16। कमेंट सेक्शन में बताओ कि 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26 क्या सही है, ये बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। और कमेंट सेक्शन में आप एफिशिएंसी, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि क्रॉप रेशियो बराबर क्या होता है। क्या क्रॉप रेशियो बराबर क्या होता है। ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन आपका आ गया। तो ये सारे फॉर्मूला आप लोगों के लिए आ गए, ठीक ना। अब और आगे अगर बात किया जाए, यहाँ से जैसे ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम, बताओ इससे क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन इससे बनता है मेरे दोस्त। और तो ये पूरा फॉर्मूला है। अभी और भी नीचे ऐसे जाएंगे तो और भी फॉर्मूले होंगे। तो भाई ये सारे फॉर्मूले आप ना एक बार देख जरूर लीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप ना कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तो पहला जो कमेंट होगा, पहला कमेंट जो पिन होगा ना, वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऐप को डाउनलोड करते ही आपको PDF ये मिल जाएगी, ठीक ना। तो सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। और तो यहाँ पर होली के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेज हैं, कुछ गिफ्ट भी हैं। वो गिफ्ट ये है कि सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में अगर आप इनरोल करेंगे तो आपको मिनिमम प्राइस मिलेगा, साथ में डबल ट्रिपल वैलिडिटी भी मिलने वाली है। देखिए अभी यहाँ पर जैसे आप ये जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का, अभी कितने दिख रहा है, 2716 रुपये का। यहाँ पर इंटर कूपन कोड में ना आप Y579 जैसे आप इंटर करोगे और इसको अप्लाई कर दोगे, आपको 2281 रुपये का पड़ जाएगा। कितने का, 2281 रुपये का पड़ जाएगा यार। और यहाँ डबल वैलिडिटी भी है, तो इससे अच्छा मौका आप लोगों के लिए कभी नहीं हो सकता। तो इनरोल कर लो, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही ना, अभी उसमें करंटली आप अपीयर भी हो सकते हैं और बहुत तगड़ी मेहनत करके एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं।